हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लेके आ गए भाई प्रीमियर प्रो की फिर से एक और क्लास। तो हमारे जो है टूल्स चल रहे थे, तो आज उनमें से ही हम एक टूल्स जानेंगे, टाइप टूल्स। तो जिससे हम अपनी जो वीडियो है, वीडियो क्लिप पर टेक्स्ट दे सकते हैं और उस पर यदि हमें कुछ टाइप करना है तो वो हम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम थंबनेल देना है या हमें कुछ नाम देना है तो हम इसकी मदद से कैसे उसे कर सकते हैं, तो आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि जो ये बाकी टूल्स है ऊपर के, वो हमने कवर कर लिए है अपने पिछली क्लास में। तो यदि आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उसे चेक कर लेना। तो अब हमारा जो लास्ट टूल है वो आता है हमारा टाइप टूल। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप मतलब लेफ्ट जो आपका माउस का जो बटन है वो दबा कर रखोगे थोड़ी देर, तो आप देखोगे दो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, एक टाइप टूल और एक वर्टिकल टाइप टूल। ठीक है, तो पहले हम टाइप टूल ले लेंगे जानने के लिए। तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक आइकन आ जाएगा आई शेप में बना हुआ। ठीक है, अब जहां भी आपको कुछ जो है टाइप करना है तो आप सिंपली अपना जो प्रोग्राम व्यू है वहां पर जाओगे और उसे क्लिक कर दोगे, तो आपको एक यहाँ पर सिंबल आ जाएगा कि आपका जो है वो टेक्स्ट यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। और आप अपनी टाइमलाइन पर थोड़ा देखोगे तो यहाँ पर एक ग्राफिक का एक लेयर बन के आ गई है आपकी, जो हमारी टेक्स्ट की होगी। तो हम जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे वो इसमें फीड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूं। प्रोग्राम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब इसमें आप चेंजेस जो कर सकते हैं वो यहां से भी कर सकते हो, बट हम इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो यहां पर आप देखोगे यहां पर आपको एक टेक्स्ट प्रोग्राम जो मैंने टाइप किया है वो यहां पर लिखा गया है। अब इसके एरो को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहां पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है जिनकी मदद से हम इसे सेट कर सकते हैं। हमें यदि इसे फॉन्ट चेंज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो उसके बारे में जानेंगे। और एक चीज और ध्यान दें कि यहाँ पर आपको एक आइस दिख रही होगी, तो यदि आप इसे बंद कर देते हो तो यहाँ से आपको वो शो नहीं होगा। तो इसे आप ओपन रखें अपने आइस को। ठीक है, तो अब सिंपली यदि आपको इसे छोटा करना है थोड़ा, या थोड़ा बड़ा करना है, तो उसे हम सिंपल सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पर आप देखो कि आपका जो बॉक्स है वो यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा। तो आप जैसे इसके कॉर्नर पर जाओगे तो यहाँ से आप जैसे इसे ड्रैग करते हो तो ये बड़ा होता चला जाएगा। ठीक, और जैसे यदि आपको छोटा करना है तो वो छोटा होता चला जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दें कि आपको एक मिडल में इसके एक जो आपका कर्सर है वो दिख रहा होगा, तो यह जो है आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि आपको किस साइड से बढ़ाना है। अब मैंने मिडल में रखा तो जो अब मेरा जो टेक्स्ट है वो चारों ओर से इक्वल बढ़ेगा। ठीक है, अब यदि मैं इसे कॉर्नर में ले जाता हूं और जब इसे अपना जो टेक्स्ट है उसे बढ़ाता हूं तो आप देखो कि जो ये है मेरा वो राइट की तरफ मूव हो रहा है, मतलब एक तरह से बढ़ तो रहा है पर राइट की तरफ हो रहा है। तो इसे आप सेंटर में रखें इसके। ठीक है, अब इसमें हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं वो जान लो थोड़ा। अब जैसे ही मैं अपने टाइमलाइन पर इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखो कि यहाँ पर वैसे तो ऑलरेडी आ रखा है, तो यहाँ पर आपकी वो प्रॉपर्टी सारी खुल के आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं जो मैं इनके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप पिछली क्लास में आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मास्क के लिए यूज होता है। दरअसल यदि आपको कुछ सर्कल लेना है तो आप इसकी मदद से उसे बना सकते हो, कोई मास्क ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से उसे कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे जैसे आप चलोगे तो सोर्स टेस्ट जो भी आपने टाइप किया हुआ है तो उसका जो सारी प्रॉपर्टीज है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट आता है, तो आप जैसे इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है आपके फॉन्ट्स, यहाँ पर आपके जो फॉन्ट्स हैं वो आ जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट्स इसे दे सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले ध्यान देना कि आपको जो अपना टेक्स्ट है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप जब इसे सेलेक्ट कर लोगे तो तब आप इसे अपने जो फॉन्ट है या कुछ भी इसकी प्रॉपर्टीज है उन्हें चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं कोई भी ले लेता हूँ फॉन्ट तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप
आगे देखोगी तो इसका जो है स्मॉल साइज आपको स्मॉल करना है या बिग करना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे यदि कम करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा और इसे बढ़ा दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर कुछ अलाइन दे रखी है जिसकी मदद से आप इसे, यदि आपको मल्टीपल लेयर पे अपना जो है टेक्स्ट करना है तो उस पर आप मल्टीपल लेयर पे करके उसे अलाइन कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ राइट में कर सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो और मिडिल में कर सकते हो, सेंटर में कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं तो इनकी मदद से, जैसे कि यदि आपको पहला वाला बताऊं मैं जिस पर VA लिखा हुआ है और नीचे तो आप एक देखोगे यहाँ पर एक लाइन शो हो रखी है आपको एरो टाइप, तो जैसे आप इसे बढ़ाते हो तो जो आपकी टेक्स्ट की जो गैप है वो आपके जो वर्ड है उनका गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मदद से हम गैप को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अब आप आगे देखोगे तो आगे भी कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, तो यदि हम इसे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं होगा क्योंकि ये जो है वो मल्टी, जब नीचे भी हम इस पर टेक्स्ट करेंगे तो जब काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नीचे भी टाइप कर देता हूं, अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और अब आप देखो कि यदि मैं इसे बढ़ाता हूं तो जो मेरा इनके बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है और ज्यादा हो रही है, तो इसकी मदद से हम उसे बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। अब आगे की जो आप देखोगे कि इसकी मदद से हम अपना जो भी टेक्स्ट है उसे, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इनकी मदद से मतलब आप इसे सेट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिल और स्ट्रोक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली क्लास में, तो आप वहां से उसे देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से सिंपली इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, इसे स्केल बढ़ा सकते हो यहाँ से भी, और आप ऊपर से भी वो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे रोटेट कर सकते हो आप इसे, ओपेसिटी इसकी यदि कम करनी है आपको तो कम कर सकते हो, बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। एंकर पॉइंट आप इसका, जो मैंने पहले बताया था कि एंकर पॉइंट हम इसका जहां भी रखना है हमें वहां रख सकते हैं, तो यहां से भी आप उसे मैन्युअली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम टाइप टूल में सेकंड पे चलते हैं, तो नीचे आता है वर्टिकल टाइप टूल। तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और यहां पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक और टाइप ऐसे आ जाता है, और यदि मैं इस पे कुछ टाइप करता हूं तो अब आप देखोगे जो आपका ये टाइप लिखा हुआ आ रहा है तो वो हमारा वर्टिकल शेप में आ रहा है, ना कि हॉरिजॉन्टल शेप में आ रहा है। तो वर्टिकल शेप को यदि आपको कुछ टाइप करना है तो आप सेकंड टूल लेके उसकी मदद से यहाँ पर उसे टाइप कर सकते हो, और इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से वो चेंजेस कर सकते हो जो हमने अभी सिंपल टाइप टूल में किया, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही इसकी सारी सेटिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।